अच्छा जी, हम जो पढ़ रहे हैं वो है जी मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली सबसे पहला जो होता है ना वो परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसके अंदर जो है ना आपके पास सेम टाइप के जो है ना वो प्रोडक्ट्स हर बंदा ही सेल कर रहा होता है। तो इसमें आपके पास जो है ना वो प्राइस बढ़ाने की जो पावर होती है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, मतलब आप नहीं बढ़ा सकते। ज़रा-सी भी आप प्राइस बढ़ाएँगे तो वो जो आपका डिमांड है ना वो आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल जो है ना वो फ़िश मार्केट है कि हर बंदा ही फ़िश सेल कर रहा है और कोई भी एक कंपटीटर जो बैठा हुआ है वहाँ पे, मतलब जो शॉपकीपर है वो अपनी प्राइस को ज़रा-सा भी बढ़ाएगा, तो लोग उसको छोड़ के दूसरे से जाके ले आएँगे, ठीक है ना? इसमें जो बेचने वालों की जो मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, आपके पास सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो लेकिन इसकी जो डिमांड कर्व है ना, ज़रा-सी भी प्राइस अगर आप बढ़ाएँगे तो आपकी डिमांड गिर जाएगी और कीमत का जो है ना इस पर कंट्रोल किसी का नहीं होता। तो सबको मार्केट की पूरी मालूमात होती है, मतलब कि क्या प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर और किसने क्या रखी हुई है। जैसे सब्ज़ी मंडी में आप सबको पता है कैसे सेम प्राइस रेट होते हैं सारी चीज़ों का। गंदम की मार्केट जो है मतलब जो आटे का रेट है वो सेम रहता है। तो वो कोई भी बंदा महँगा बेचेगा तो उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसकी जो डिमांड कर्व जो है ना वो सीधी लाइन में मतलब एक फ़ॉल करती है, क्योंकि हर बंदा ही जो है ना वो प्राइस टेकर जो है ना वो होता है इसके अंदर। मार्केट कीमत पहले से तय होती है, आपको पहले से ही डिफ़ाइन हो जाएगी। अगर कोई सेलर जो है ना वो कीमत बढ़ाएगा तो कोई भी नहीं उससे खरीदेगा। तो अगर कीमत कम कर देगा तो नुकसान होगा उसको, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइसेस सेट की होती हैं। तो इसमें जो हमारा एआर होता है ना वो एमआर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना सबकी यूनिट प्राइस जो होती है ना वो सेम पे ही बिक रहा होता है। इसलिए एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। तो स्ट्रेट लाइन एक बनेगी यूँ करके। ये मैं अभी आपको आगे ग्राफ समझाऊँगा इसका, तो समझ आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एमआर इज़ इक्वल्स टू एआर, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी आपके पास, ठीक है ना? ये मैं भी आपको सारा समझाऊँगा तो आपको ईज़ी समझ आ जाएगी, कोई आपने फ़िक्र नहीं करनी। अच्छा जी, इसके अंदर जो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है जी? और जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी वो हमेशा इसके अंदर यू शेप के अंदर आती है। तो ये भी आपको थोड़ा-सा समझ आ जाएगा, आपने फ़िक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं एआर इज़ इक्वल्स टू एमआर, और ये डिमांड के इक्वल होती है इसके अंदर। तो ये जो है ना इसका एमसी और एमआर जो है ना वो इसको नीचे से काटेगा। मतलब ये देखें आप, ये नीचे से इसको मतलब काट रहा है, एमसी भी और एसी भी। ठीक है? ये यहाँ पे इसको ये देखें, ये नीचे फ़ॉल करेगा इसके एमसी और एसी दोनों। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो आपकी क्या कर रही है जी, नीचे की तरफ आ रही है, डाउनफॉल, ठीक है जी? और सप्लाई का जो कर्व है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो पॉइंट आपका इनको इंटरसेक्ट करेगा ना, ये आपकी मार्केट प्राइस होगी, ये यहाँ पे। ये देखें, ये आप आगे लेके जा रहे हैं, तो यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होगा प्राइस का। तो इसी के ऊपर आपकी एआर और इज़ इक्वल्स टू एमआर होगा। मतलब एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से आ रही है लेफ्ट से राइट के ऊपर। और ये जो प्राइस होती है ये सब फ़िल्म्स के लिए सेम होती है। तो अगर आप ग्राफ का राइट साइड देखें, ये वाला, तो इसके अंदर जो है ना वो डिमांड की एक सीधी लाइन जा रही है। डिमांड की स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि जी फ़िल्म जितना मर्ज़ी आप कोई भी ले लें आप फ़िल्म, मतलब सब्ज़ी वाला जितनी मर्ज़ी सब्ज़ी बेचे, प्राइस चेंज नहीं होनी। ठीक है ना? इसलिए नी लाइन जो सीधी जा रही है वो हॉरिज़ॉन्टल होगी और ये चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये आपकी जो कॉस्ट है ना, ये एक्चुअली है एक एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट। मतलब आप जो बना रहे हैं, उससे 1 यूनिट आप एक्स्ट्रा करेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब आप इसका देख लें कि जी अगर आपने मतलब आपकी कोई भी फ़िल्म में आप बना रहे हैं कि जी 100 यूनिट बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी थी। उस मशीन की मैक्सिमम लिमिट ही 100 है। तो अगर आपको 101 यूनिट भी बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको एक मशीन नई लगानी पड़ेगी। तो ये प्राइस जो है वो शूट कर देगी, क्योंकि जो आपकी मशीन की कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होगी। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर एकदम से जो है ना वो शूट की है, तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हमेशा ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो आप इसका कर्व जो है ना वो ये नोट कर लें यहाँ से कि जब एकदम से शूट करेगी तो वो मार्जिनल कॉस्ट ही आप उसको कंसिडर करेंगे। अब आ गया आता है जी एवरेज टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट होती है कि आपकी मतलब 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, और हमेशा ये यू शेप में बनेगी। और प्रॉफ़िट जो है ना वो मैक्सिमाइज़ करने का जो रूल है ना वो यही है कि आपकी एवरेज जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल हो, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू के, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें जो क्यू है वो क्वांटिटी भी मिल जाएगी हमें इसके अंदर से, और प्राइस पहले से जो है ना क्योंकि फिक्स्ड होती है तो प्राइस फिक्स्ड रहेगी इसके अंदर। अच्छा, प्रॉफ़िट जो है ना वो का जो एरिया है ना वो आपका ये वाला बनेगा।
ये इसके नीचे और ये वाले पॉइंट्स के अंदर, ये सारा आपका शेडेड जो रीजन है, ये आपका प्रॉफिट का एरिया होगा। तो ये इसके अंदर जो है ना, वो अगर आपका प्राइस जो है वो ग्रेटर हो एटीसी से, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर आपकी प्राइस जो है ये वाली वो एटीसी के इक्वल आ जाए, तो वहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर आपका प्राइस लेस देन है इससे, एटीसी से, मतलब आपकी एक यूनिट प्राइस बनाने में, तो वो आप उसमें लॉस में जा रहे होंगे। तो आपने एग्जाम में जो है ना वो शॉर्ट लाइन में इसका आंसर यही लिख देना है कि अंडर परफेक्ट कंडीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड वेयर एमसी इज इक्वल्स टू ए आर, मतलब यही वाला, एमसी इज इक्वल्स टू ए आर। ठीक है जी, और ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, डिमांड, ये डिमांड का होगा। ओके, इसको एक लाइन में याद रखने का जो है ना वो फॉर्मूला ये है कि जी ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, ये डिमांड का आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। ठीक है, जहाँ पे भी ये आ रहा होगा आप समझिएगा कि जी ये परफेक्ट कंपटीशन है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का जो है फॉर्मूला वो आपका एम सी इज इक्वल्स टू एम आर आपका आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आपका मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते।